बढ़ते खबरों में आगे और आपको बता दें, देश में चिकनगुनिया का खतरा बढ़ चुका है। कई राज्य अलर्ट मोड पर है। कर्नाटक चिकनगुनिया का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है। महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी और तेलंगाना भी सबसे ज्यादा चिकनगुनिया से प्रभावित नजर आए हैं। आपको बता दें, जलवायु परिवर्तन और अनियमित बारिश एक बहुत बड़ा चुनौती बन चुका है। देश में देखिए, मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां एक बार फिर से चिंता बढ़ा रही है। पिछले 3 वर्षों के आंकड़ों की बात करें तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना चिकनगुनिया से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के रूप में सामने आए हैं। अब देखिए, विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन, अनियमित बारिश और जो तापमान बढ़ रहा है, तेजी से शहरीकरण हो रहा है और साफ सफाई की कमी मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल माहौल बना रही। हालांकि देखिए, केंद्र और जो राज्य सरकारें हैं वो लगातार रोकथाम के प्रयास कर रही हैं, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि निगरानी, दवा उपलब्धता और समय पर मच्छर नियंत्रण के बिना हालात और भी ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। तो यदि इन चीजों का देखिए ध्यान नहीं रखा गया तो अभी तो 2-3 राज्य हैं जो इसकी चपेट में है। कर्नाटक सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है, लेकिन पूरे देश में ये फैलता हुआ नजर आ सकता है। ये बीमारी मच्छरों के काटने से जो चिकनगुनिया लगातार फैलता हुआ नजर आ रहा है। तो कर्नाटक में देखिए सबसे ज्यादा मामले निकलते हुए नजर आ रहे हैं। चिंता बढ़ चुकी है। खबर क्या है आपको एक बार बताते हैं। पिछले देखिए 3 सालों के आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि कर्नाटक में सबसे ज्यादा चिकनगुनिया के मामले निकलकर सामने आए हैं। महाराष्ट्र में, गुजरात में, यूपी और तेलंगाना भी राज्य प्रभावित रहे हैं इससे। जून से दिसंबर की बात करें तो उसके बीच में तो सबसे तेजी देखने को मिली है इनके केसों में। अनियमित बारिश से मच्छरों को एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिलता हुआ नजर आ रहा, तापमान बढ़ रहा है, शहरीकरण हो रही, इस वजह से भी यहां पर ये बीमारी बढ़ने का खतरा बढ़ चुका है। पूर्वोत्तर के कई राज्य आपको बता दें सबसे कम प्रभावित इसमें हालांकि नजर आए हैं। विशेषज्ञों ने निगरानी और रोकथाम बढ़ाने की सलाह दी है। विशेषज्ञों का साफ तौर पर कहना है कि निगरानी बढ़ानी होगी, तभी जाकर रोकथाम इस पर संभव हो पाएगी। अब आपको एक बार बता देते हैं चिकनगुनिया कैसे फैलता है। ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है ताकि आप सतर्क हो जाएं। चिकनगुनिया वायरस संक्रमित एडीज मच्छर से फैलता है। अब देखिए, एडीज एजिप्टी और एडीज एप्लोपिक्टिस मुख्य वाहक है इसके। संक्रमित मच्छर के काटने से वायरस शरीर में प्रवेश करता है। साफ और जमा पानी में पनपते हैं ये मच्छर। सोचिए, साफ पानी में भी पनपते हैं ये। कूलर, टायर, गमले और टंकियां जो होती है वो इनका प्रमुख ठिकाना होता है। बारिश के मौसम में संक्रमण का खतरा इसी के साथ और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा बारिश के समय में तो हर जगह ही आपको नदी नाले हो गए या फिर किसी भी जगह पे पानी ही पानी नजर आएगा। व्यक्ति से व्यक्ति में सीधे ये संक्रमण नहीं फैलता है, तो देखिए व्यक्ति टू व्यक्ति नहीं होता है ये, लेकिन मच्छर नियंत्रण ही बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है। मच्छरों को कंट्रोल यदि आपने नहीं किया तो आप समझ जाइए मच्छर आपको काटेगा और आप इसके शिकार हो जाएंगे, इसके संक्रमण में आ जाएंगे। हालांकि देखिए, इंसान टू इंसान ये नहीं फैलता है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा अब आपको बता दें इसलिए भी बढ़ चुका है क्योंकि अनियमित बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जलमग्न सड़कें नजर आ रही है, जलभराव हो रहा है। कहीं भी पानी जमा आप देख रहे होंगे, सड़कों पर हो या फिर घर के आसपास। और ये भी एक बहुत बड़ी देखिए वजह रही है कि यहाँ पर ये एक्टिव नजर आ रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं। इसकी वजह से चिकनगुनिया फैलता हुआ नजर आ रहा है। बचाव ही सबसे प्रभावी तरीका है, ये साफ तौर पर कहा गया है। तो कहीं भी, ये देखिए अपील है आप सभी से, कहीं भी आप पानी जमा हुआ देखे उसको वहां से गिरा दे, हटा दे पानी, क्योंकि इसी पानी में ये मच्छर पनपते हैं और यही मच्छर आपके घर तक पहुंचते हैं, आपके खाने में बैठ सकते हैं, फिर वही खाने का आप सेवन करेंगे और आप समझिए संक्रमण आपके शरीर में चला गया। वो आपको काटेंगे, वही मच्छर आपके घर में आकर आपके बच्चे को काट सकते हैं। आपके परिवार में कोई पहले से बीमार व्यक्ति है तो समझिए उनके लिए तो और भी ज्यादा खतरा है। आप अंदाजा लगाइए इस बात से, कोई बीमार व्यक्ति है और उसको यदि इस मच्छर ने काट लिया, चिकनगुनिया बीमारी हो गई, तो आपके लिए तो और भी ज्यादा है खतरा। संक्रमण आपके शरीर में ज्यादा तेजी से फैलेगा। राजकिरण हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकिरण, ये जो मामले बार बार निकलकर सामने आ रहे हैं, आखिर कहां दिक्कत हो जा रही है, कहां चूक हो जा रही है, क्यों लगातार मामले बढ़ रहे हैं, केस बढ़ रहे हैं? जी हाँ, चिकनगुनिया का मामला फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही बारिश की मौसम नजदीक आता है तो यहाँ पर देखा गया तो खास तौर पर कर्नाटका में पिछले 3 साल में देखा गया तो
तकरीबन एक एक साल में 40,000 50,000 से भी ज्यादा केसेस चिकनगुनिया के यहाँ पर आइडेंटिफाई हुए हैं। इसको नजर में रखते हुए पूरी तरह से सरकार की तरफ से कोशिश किया जा रहा है कि आखिर में इसको किस तरह से इसको एरेडिकेट करना है ग्राउंड लेवल से। और जहां पर भी वाटर लॉगिंग जहां पर हो रही है, वाटर लॉगिंग को लेकर भी काफी म्युनिसिपल अथॉरिटीज काफी सीरियसली काम कर रहे हैं, क्योंकि ये चिकनगुनिया जो है मच्छरों की वजह से आता है। मच्छरों को जो वाटर लॉगिंग की वजह से मच्छर ज्यादातर फैल जा रहा है। यहाँ पर देखा गया तो पिछले साल में देखा गया तो कर्नाटका नंबर 1 चिकनगुनिया केसेस में थे, बाद में महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। ये 5 राज्य जो है मेनली चिकनगुनिया से ज्यादातर इफेक्ट हुए हैं, ये 5 राज्य। और इसी में देखा गया तो आधिकारिक तौर पर जो डाटा मिला है, वहां पर पिछले साल तकरीबन 59,000 केसेस है, इसमें मामले दर्ज चिकनगुनिया के मामले दर्ज हुए हैं कर्नाटका में। और 2023 में 55,000 और 34,000 केसेस पिछले साल में 25 में केसेस चिकनगुनिया के यहाँ पर दर्ज हुए हैं। तो पूरी तरह से देखा गया तो अभी सरकार की तरफ से, कर्नाटका सरकार की तरफ से पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। जहां पर भी वाटर लॉगिंग दिखता है, वहां पर मॉस्किटो मेडिसिन वहां पर डाला जा रहा है। और लोगों को चेतावनी दी गई है कि जहां पर भी घर के नजदीक इलाकों में क्लीन रखे, जहां पर भी ज्यादातर कचरा दिखे वहां पर साफ कराए, या तो म्युनिसिपल अथॉरिटीज को बुलाकर साफ कराए, नहीं तो कम्युनिटी जो कॉलोनी की कम्युनिटी रहती है, कम्युनिटी को बोल के वहां पर क्लीन रखे, ताकि इस तरह के चिकनगुनिया जैसे बीमारियों से राहत मिले। और बड़ी बात, यहाँ पर चिकनगुनिया काफी मतलब बहुत ही पीड़ा से गुजरना पड़ता है, क्योंकि जो बोन्स के हड्डियों के जोड़े होते हैं, जोड़ों में दर्द देना स्टार्ट होता है। उसके वजह से ये एक बार अगर चिकनगुनिया किसी को लग जाता है, कम से कम 3-4 साल तक हर सर्दियों के समय में इसका पेन बाहर आता है। तो एक बार वो चिकनगुनिया जैसी बीमारी एक बार किसी को लग जाता है तो कंटिन्यूअसली 3-4 साल तक हर साल जो बारिश के मौसम में इस तरह के दर्द, जॉइंट पेन्स हो, या तो घुटनों में दर्द हो, या तो जॉइंट्स में पेन हो, ये बाहर आते हुए हर साल दिखता है। ये 3-4 साल तक कंटिन्यूअसली किसी को अभी चिकनगुनिया आया, नेक्स्ट 2-3 साल तक इसका असर देखने को मिलता है। मगर ये जैसा ठंडी मौसम रहता है, ठंडी मौसम में ये जॉइंट पेन ज्यादातर बाहर आते हैं। तो इसके ऊपर स्वास्थ्य विभाग को, कर्नाटका स्वास्थ्य विभाग लेकिन को, राजकिरण वही बात है कि यहाँ पे प्रशासन को इससे पहले अलर्ट होना पड़ेगा। बारिश पहली बार तो आई नहीं है, बार बार आती है। नदी नाले यदि आप साफ समय पर नहीं करवाएंगे तो चिकनगुनिया, मच्छर तो पनपेंगे ही पनपेंगे। और साथ साथ आम नागरिक, ये जो जनता है, उनकी भी यहाँ पर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बनती है, क्योंकि घर में आपके टायर है, आपके कूलर है, आपको भी उतनी बड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी प्रशासन के साथ साथ। जी हाँ रोहिणी, प्रशासन के साथ साथ आम जनता को भी इसके ऊपर सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से ये सिर्फ मच्छर के मॉस्किटो के वजह से ही ये सब बीमारी फैल रहा है। तो घर को क्लीन रखना है। अथॉरिटीज तो कोशिश कर रहे हैं कि नाले हो, या तो पॉन्ड्स हो, या तो घर के पास कोई छोटे मोटे रिवर्स हो, उस सब को क्लीन रखने की कोशिश किया जा रहा है। मगर अपने तरफ से आम नागरिक को भी ये है कि आम नागरिक को भी यहाँ से उनको अपने घर को या तो सराउंडिंग्स को क्लीन रखे, ताकि ये चिकनगुनिया जैसे बीमारियों से बच सके। तो अभी अथॉरिटीज भी अलर्ट दिया गया है, जहां पर भी थोड़ा भी बिल्कुल राजकिरण, और कुल मिलाकर देखिए बात यही है कि प्रशासन के साथ साथ आप भी एक्टिवनेस दिखाइए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।